राजस्थान में बीजेपी सदन से गायब हुए 4 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर असमंजस में है। इन 4 विधायकों को लेकर आला कमान ने रिपोर्ट तलब की है। असल में राजस्थान के सियासी संकट के वक्त जिस तरह से बीजेपी में फूट नजर आई, उससे साफ हो गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि जिस दिन चारों विधायक सदन से निकले, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि विधायक जरूरी काम से निकले हैं और समय रहते उनसे सदन से जाने के बारे में जानकारी ले ली गई थी। दरअसल विधानसभा सत्र के पहले दिन बीजेपी के जहाजपुर से विधायक गोपीचंद मीणा, गढ़ी से विधायक कैलाश मीणा, घाटोल से विधायक हरेंद्र नीनामा और धरियावाद से विधायक गौतम मीणा सदन से गायब हो गए थे, जो कि बीजेपी के लिए एक झटके की तरह था। इस मामले को लेकर बीजेपी नेतृत्व प्रदेश के नेताओं से खासा नाराज बताया जा रहा है। इसी बात को लेकर प्रदेश नेतृत्व भी कार्रवाई को लेकर असमंजस में है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता रामस्वरूप लमरोड जी। रामस्वरूप जी, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में कार्रवाई को लेकर असमंजस क्यों है? आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, ये जो 4 विधायक जब सदन के दौरान ही वहां से चले गए थे, गायब हो गए थे, तब उसके बाद में भाजपा के नेताओं के अलग अलग तरह के बयान आए। कुछ लोग इसको छुपाना चाह रहे थे, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने शुरुआत में कहा था, जब हमने खबरें चलाई कि 4 जो विधायक है वो दोपहर 1 बजे बाद गायब हो गए, जबकि उस समय विश्वास मत पर अंतिम फैसला होना था, उस पर वोटिंग होनी थी, ध्वनि मत से डालने के पारी वो तो हुआ था। लेकिन उसके जब खबरें पता चलाने के बाद में जब हमने बात की राजेंद्र राठौड़ उप नेता प्रतिपक्ष, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि नहीं, ये 4 विधायक सदन से बाहर नहीं गए, वो अंदर ही हैं। और उसके कुछ देर बाद यानी कि शाम को सतीश पूनिया जी का बयान आता है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जो 4 विधायक बाहर सदन में नहीं थे, वो जरूरी काम से गए थे, बताकर गए थे। तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि भाजपा के नेताओं को भी इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि एक नेता कहता है कि वो सदन में ही थे, दूसरा नेता कहता है कि नहीं, वो जरूरी काम से गए थे, पूछे गए थे। तो इससे ये साफ लगता है कि जिस तरह की बातें आ रही थी कि भाजपा के विधायकों में भी एकजुटता नहीं है, अलग अलग खेमे हैं और नाराजगी के चलते ही वो वहां से गायब हुए हैं। तो ये अगर विश्वास मत, ध्वनि मत के बजाय वोटिंग अगर वहां पर होती सदन में, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है भाजपा पर, क्योंकि वोटिंग में 4 वोट कम हो जाते। हालांकि इस विश्वास मत को ध्वनि मत से पारित किया गया था, तब उसमें वोटों की गिनती नहीं होती, हाथ दे करके ही वहां पर निर्णय होता है। लेकिन अगर वहां पर मत विभाजन होता, वोटिंग होती, तो ये भाजपा के लिए एक बहुत झटके से कम नहीं होता। हालांकि केंद्रीय नेताओं ने इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है, उसके बारे में तो यह जाहिर तौर पर तय है कि प्रदेश का जो नेतृत्व है वो रिपोर्ट बना के भेजेगा। लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है, तो कार्रवाई उनके खिलाफ होना अभी लगता नहीं है कि कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि इस तरह की नाराजगी हमने पहले भी देखी। जब सत्ता और संगठन के बीच में जब राजस्थान में संघर्ष हो रहा था, काफी गतिरोध हुआ था, तब भी भाजपा के नेता जो है लगातार सरकार के खिलाफ बयान देते आ रहे थे। लेकिन इसी बीच जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लोकतंत्र तो रामस्वरूप जी, क्या ये माना जाए कि बीजेपी अपने विधायकों को भांपने में नाकाम रही है? क्या ये माना जाए कि बीजेपी जो है अपने विधायकों को भांपने में नाकाम रही है? ये तय हो गया है कि बिल्कुल, ये जैसा हमने पहले बताया था कि जब बाड़ेबंदी होनी शुरू हुई थी भाजपा की, तब भी कई विधायक जो थे उन्होंने साफ तौर पे जाने से मना कर दिया। और उनमें से ही 4 विधायक ऐसे हैं जो सदन के सुबह सदन में आते हैं, 11 बजे जब सदन शुरू होता है तब वो आते हैं। लेकिन दोपहर बाद जब विश्वास मत पर बहस होती है, जब वोटिंग का समय आता है, उससे पहले वो गायब हो जाते हैं। तो ये एक भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय, विचारणीय विषय कि ऐसा सदन के अंदर देखने को मिला, तो आखिर क्यों मिला? मेरा एक सवाल और है आपसे कि बीजेपी के जो आला कमान है, जो रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, क्या वो तैयार हो गई है? और अगर नहीं हुई है तो उसमें वक्त क्यों लग रहा है अभी तक? देखिए, रिपोर्ट जरूर मांगी है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि इन 4 जो थे वो क्यों गए थे, कैसे गए थे, कब गए और कहां गए। लेकिन रिपोर्ट यहां से तैयार करके भेजी जाएगी, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये अभी तय नहीं है, क्योंकि जिस गुट से वो आते हैं, जिसके समर्थन में आते हैं, तो उनकी नेता वसुंधरा राजे है। तो ऐसा लगता नहीं कि उनके समर्थक जो विधायक है, उनके जो कट्टर समर्थक हैं, उन 4 के अलावा और भी है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ऐसा लगता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप जी, बने रहिए हमारे साथ।
विश्वास मत हासिल करने के बाद गहलोत सरकार पूरे आत्मविश्वास में है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी करने जा रही है। इसी बीच खबर ये भी है कि सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के लिए कैबिनेट मंत्री पद की मांग रख दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम समेत कुल 6 कैबिनेट मंत्री पद चाहते हैं। हम फिर चलते हैं रामस्वरूप जी के पास। रामस्वरूप जी, खबर आ रही है कि सचिन पायलट 6 मंत्री पद मांग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब 1 महीने तक प्रदेश में गतिरोध रहा था तब साफ तौर पे लगा था कि कई उनकी मांगे हैं जिसको लेकर के वो राजस्थान छोड़ के वो मानेसर में एक होटल में रुके हुए थे। तो उसके बाद में जब गतिरोध समाप्त हुआ, सुलह हुई थी, जो उनकी मांगे थी वो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को रखी और उनकी मांगों के आधार पर ही 3 सदस्यीय कमेटी जो बनी है, अजय माकन जी और केसी वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी, इन तीनों के नेतृत्व में कमेटी भी बना दी गई है। तो वो अब कमेटी राजस्थान में आएगी 24 या 25 तारीख को। तब वो सभी विधायकों से, मंत्रियों से और बाकी जो नेता है उनसे मिलेगी। उनसे मिलकर के रिपोर्ट लेने के बाद वापस आलाकमान को पेश करेगी। उसके बाद में ही ये सारी चीजें जो है तय हो पाएगी कि किस किस को क्या क्या देना है। लेकिन ये जाहिर तौर पर सही है कि सचिन पायलट समर्थक जो 19 विधायक हैं, सचिन पायलट समेत, उनको जब सुलह हुई थी तब ये प्रयास हुआ था, सुलह के दौरान तब ये बात हुई थी कि उनको पूरा सम्मान पार्टी में दिया जाएगा। तो तय है कि उनके जो समर्थन में जो विधायक हैं, जैसे रमेश मीणा जी हैं, विश्वेंद्र सिंह हैं या दीपेंद्र सिंह शेखावत है, तो और जो विधायक है तो उनको मंत्री पद से नवाजा जाना लगभग तय लग रहा है। हालांकि ये अब अशोक गहलोत के लिए चुनौती है कि वो उनके साथ जो पहले थे 102 विधायक जो उनके साथ डटकर उनके साथ खड़े थे या जो उनके गए, तो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन रखना, दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है सीमित होता है, 30 पद है मंत्रिमंडल में, तो उतने ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब उनके सामने चुनौती है कि वो कैसे सब में सामंजस्य बिठाते हैं, कैसे सबको राजी करते हैं। क्या पायलट खेमे के विधायकों को अगर ज्यादा मौका मिलता है तो क्या उनके साथ जो डटकर खड़े रहे थे तो क्या उनमें नाराजगी होगी, ये देखने वाली बात है। और ये इस पूरा विषय का जो निपटारा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है और तमाम जो केंद्रीय नेता होंगे उनके सुपरविजन में सारा काम होगा। क्या सचिन पायलट दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद मांगा है। ऐसा लगता है कि क्योंकि उनके पास पहले एक महत्वपूर्ण पद था उप मुख्यमंत्री का, 2-3 प्रमुख विभाग थे, पंचायती राज का और सड़क निर्माण का, सार्वजनिक निर्माण विभाग का, तो ये बहुत बड़े बड़े उनके पास पद थे। लेकिन जब वो गतिरोध हुआ था तब उनको हटा दिया गया था। तो ये तय है कि उनके जो समर्थक विधायक है या उनको खुद को जो है सम्मानजनक पद मिलने की पूरी आज संभावना लग रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप जी पूरी इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। उधर सचिन पायलट की मांग पर बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी जल्द ही जयपुर का दौरा करेगी। सूत्रों के मुताबिक 24 से 25 तारीख को कमेटी के सदस्य जयपुर का दौरा कर सकते हैं। कमेटी के सदस्य कांग्रेस के विधायकों से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सचिन पायलट की मांग पर जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसमें अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन शामिल हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता बिलाल सब्जवारी जी। बिलाल जी, कमेटी का दौरा कब तक होगा? देखिए, काफी महत्वपूर्ण कमेटी थी और इस कमेटी का गठन राजस्थान के क्राइसिस को हैंडल करने के लिए किया गया था और ये कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के दिशा निर्देश पर बनाई गई थी, उनके आदेश पर बनाई गई थी। इस कमेटी के गठन के बाद राजस्थान के प्रभारी के रूप में अजय माकन चार्ज ले चुके हैं और एक नीतिगत रूप से, एक शिष्टाचारिक रूप से एक राजस्थान प्रभारी होने के नाते केशव वेणुगोपाल और अजय माकन और अहमद पटेल जो तीनों एक कमेटी के सदस्य हैं, वो मौजूदा हालात के अंदर एक कश्ती कॉल राजस्थान करेंगे जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। और ये दौरा जल्द हो सकता है, थोड़ा सा डेट में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन पार्टी के आला अधिकारी को कहना है कि वो जल्द ही विधायकों से बात करके उनकी समस्याएं सुनेंगे और आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान की सरकार बहुत ही स्मूथली चले, फंक्शन अच्छी तरह करे, विधायकों में किसी तरह का कोई मतभेद ना हो, सभी विधायक पार्टी से जुड़ के काम करें और सरकार राजस्थान की विधायकों का ख्याल रखे। इस उद्देश्य के साथ ये 3 सदस्यीय कमेटी जल्द ही दौरा कर सकती है। हालांकि तिथि को लेकर अभी थोड़ा सा वेरिएशन बना हुआ है, लेकिन ये 3 सदस्यीय कमेटी जल्द ही राजस्थान की क्राइसिस के संबंध में वहां दौरा करेगी।
जी बिलाल जी, कमेटी के सदस्य जो है वो सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे या फिर सचिन गुट के जो विधायक है सिर्फ उनसे ही उनकी मुलाकात होनी है? अजय माकन जब से राजस्थान के प्रभारी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं उसके बाद से जो असंतुष्ट विधायक हैं, जिन लोगों को सरकार से किसी तरह की कोई आपत्ति रही है या जिनको कुछ अपनी शिकायतें रही हैं, उनसे कड़छी तौर पे बात होगी। हालांकि बड़ा ग्रुप जो है वो संतुष्ट है और वो विधायक जो सचिन पायलट सेना के थे उनसे संवाद स्थापित रहे, किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इस संबंध में आगे बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल जी इस पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प कोई भी भूखा ना सोए गुरुवार से साकार रूप से लेने वाला है। गुरुवार से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर की मोहाना मंडी में बने इंदिरा रसोई का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 रसोइयां खोली जाएंगी। रसोई स्थल पर सम्मान पूर्वक बैठकर खाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस रसोइयों का संचालन निजी संस्थाएं करेंगी, जिनकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर करेंगे। सरकार इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जयपुर के दोनों नगर निगमों में कुल 20 इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। भोजन करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति सम्मानपूर्वक 8 रुपए में भोजन की थाली प्राप्त कर सकता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। गुणवत्ता संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत संबंधित निकाय में जिला कलेक्टर को या स्वास्थ्य शासन विभाग का टोल फ्री नंबर है 1800-180-6127। आई रिपीट 1800-180-6127 पर दर्ज कराई जा सकती है। दिनेश जी, किस तरह की ये योजना है, जयपुर में क्या तैयारियां हैं? देखिए, इंदिरा रसोई योजना का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कोरोना प्रारंभ के समय से ये एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कोई भूखा ना सोए, उस पर आधारित है। बाकायदा स्थान जो चयन किए गए हैं उनमें बाकायदा कुर्सी, मेज और बेंचेस वगैरह लगा करके एक सिस्टमेटिकली और उसमें बैठ करके और बाकायदा उनको प्लेट्स के अंदर भोजन करवाया जाएगा। इसकी जो व्यवस्था मोटे तौर पे की गई है उसमें व्यक्ति से 8 रुपए लेने हैं और उसके अलावा 12 रुपए का कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से है। इस प्रकार से लगभग 20 रुपए का एक व्यय आएगा। जयपुर शहर की बात करें तो ग्रेटर में और हेरिटेज में कुल मिलाकर के कितनी जगह रसोई खुलने वाली है? जयपुर ग्रेटर क्षेत्र में 10 रसोई और इसी प्रकार हेरिटेज क्षेत्र में कुल 10 रसोई हैं, जिन स्थान के ऊपर बैठ करके इसकी व्यवस्था की गई है। कल से इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से किया जाना है। खाने में क्या क्या मिलेगा? देखिए, ये 100 ग्राम दाल, 250 ग्राम आटे की चपाती, अचार और साथ ही साथ में उनको सब्जी, इस प्रकार की एक व्यवस्था रहेगी। इसका मेनू जो है वो प्रत्येक समय के अनुसार बदलता रहेगा। प्रत्येक सप्ताह अलग अलग मेनू मौसम और उसके ध्यान में रखते हुए। मॉनिटरिंग कैसे हो पाएगी इस पूरी खाने की? मॉनिटरिंग के लिए देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पर तो मॉनिटरिंग के लिए अलग से समिति बनी है। नगर निगम के क्षेत्र में भी हमने प्रत्येक जो हमारे जोन उपायुक्त हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार प्रदान की है कि वो निरंतर जिस जिस क्षेत्र में भी आती है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पूर्व में भी एक योजना चलती थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना, उससे कितनी भिन्न है ये? क्योंकि ये उठाते कहते हैं कि वो सेम योजना थी, कितना फर्क है? देखिए, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अन्नपूर्णा में आपको भोजन पैक्ड मिलता था, जो आप मोबाइल में लेके जाती थी और उससे आप लेकर के कहीं बैठ के ले जाकर के खा सकते हैं। इसमें एक तो बैठ करके खाने की व्यवस्था की गई है, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो ये है। दूसरा, गर्म भोजन की व्यवस्था होगी। भोजन जो संस्था है वो अगर मान लीजिए बड़ी संस्था है और एक से अधिक स्थानों पर उसने लिया हुआ है और वो कहीं से प्रिपेयर भी करके लाती है, तो भी वहां उसको उस रसोई के स्थान के ऊपर गर्म करके ही भोजन सर्व करना होगा। और बैठ करके जिस प्रकार से हम किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में भोजन सर्व करते हैं उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सर्व करना होगा। धन्यवाद सर। तो ये दिनेश यादव जी, इनका कहना है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत जब कल से जब सभी रसोई खुलने वाली है तो वहां पर गरीब आदमियों को जो खाना मिलेगा वो एकदम गर्मा गर्म मिलेगा। पूर्व में जिस तरह से अन्नपूर्णा योजना राजस्थान में चलाई जा रही थी उसमें पैकिंग करके खाना दिया जाता था, लेकिन अब गर्मा गर्म खाना हाथों हाथ वहीं मिलेगा और बैठ करके खाने की व्यवस्था भी की गई है। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस।